आज दिनांक 9 जनवरी 2024 का करेंट अफेयर्स। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्या प्रश्न है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई? तो पहला प्रश्न होगा यमुना, यमुना। ओके, दूसरा प्रश्न है आज का, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1836 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न होगा, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? ओके, तो चौथा। दिल्ली हरियाली में कौन सा स्थान है? तो दिल्ली चौथा होगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विब्रेस घाटी से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विब्रेस घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? कौन सा रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, एक मिनट। रिहंद बांध, तो रिहंद बांध का आपने पहली बार सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने, मैंने पहली बार सुना है, लेकिन जब पीडीएफ बनाया था मैंने तो देख लिया था। ओके, अगला प्रश्न है हमारा छठा, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया? गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया? तो स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। ओके, अगला प्रश्न है, किसको भारत का उद्धारक का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। ओके, अगला प्रश्न है आठवां, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर होगा शुद्धाद्वैत। ओके, अगला प्रश्न है नौवां, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्रा होती है? अब देख लो, ज्ञान की बात आ गई। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो 16। कितनी होगी? 16। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1847 ईस्वी में। आर्मी के लिए प्रश्न है यही तो। ओके, अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर होगा भारतीय विवाह व्यवस्था। ओके, अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल, इसका उत्तर होगा 9। कितने सदस्य? 9। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो इसका उत्तर है रमेश चंद्र गुप्त ने। ओके, अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? कौन सा पुरस्कार? मूर्ति देवी साहित्य तो होता भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के दिया जाता है? इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए? तो इसका उत्तर होगा रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किस निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया? अप्रत्यक्ष कर। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। ओके, अगला प्रश्न है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? दोबारा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? जामोरिन। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा। भारत की खोज। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका होता है राजस्थान। तो ये पटवारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई।
किसके लिए? पटवारी के लिए। ओके, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। ओके, ये प्रश्न है, ये प्रश्न उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो पत्रिका डाकिया डाकिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, आज का प्रश्न 11वां, हाँ 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक। कौन सी? शिवालिक। ओके, अगला प्रश्न है, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है? आर्थिक जोत। ओके, अगला प्रश्न है, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? इसका उत्तर होगा पतंजलि। ओके, अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? उसका होगा गुलबदन बेगम। ओके, अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा तो शायद घर होगा शायद यार, शायद घर मेरे हिसाब से, तो अब आपके हिसाब से पता नहीं, कमेंट करना मकबरा। ओके, तो था औरंगाबाद। ओके, जो पसंद है वो बना दिया मैंने। ओके, शाहजहां की बेगम मुमताज महल, शाहजहां की बेगम क्या नाम था? मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बुरहानपुर। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बुरहानपुर। ओके, अगला प्रश्न है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? इसका उत्तर होगा अकबर। ओके, अगला प्रश्न है 78वां, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो होगा हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया। ओके, अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अकबर और हेमू। किसके द्वारा? अकबर और हेमू के द्वारा। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की? हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की? तो 1540। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई? उत्तर होगा 1526 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? जिसका उत्तर होगा बाबर। ओके, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से मुक्ति से पाने के लिए आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की? अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद। इसलिए हम अभी आज़ाद हिंद फौज संगठन घटना ये भी है एक आज़ाद संगठन। ओके, अगला प्रश्न है 84, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? तो होगा 1858। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? तो था 1972। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1900 ईस्वी में भारत में आई थी कंपनी। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला केंद्र स्थान पर बना? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? सूरत में। कहाँ? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत आई थी और वहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया था, और शुरू करते करते अंगुली पकड़ते पकड़ते पूरा सिर पकड़ लिया उसने। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? तो 1625 पहले अनुमति दी गई थी उनको, और उनसे अनुमति फिर बाद में हमको लेनी पड़ी कि व्यापार करें या नहीं करें।
ओके। अगला प्रश्न है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है प्रथम, यानी चावल की खेती करने वाला भारत में कौन सा राज्य है? तो होगा उत्तर प्रदेश। ओके, प्रथम स्थान पर है। ओके, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया? हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया? ब्राह्मण होगा शायद यहाँ पर, हो गया मेरू पर्वत। ओके, कौन से पर्वत को माना गया? मेरू पर्वत। ओके, अगला प्रश्न है, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उम्ब्रा। क्या कहा जाता है? उम्ब्रा। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी का अल्बिडो। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का अल्बिडो। ओके, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 9 मई। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। किससे? बौद्धों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल। तो ये हमारा पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश स्थापना किस दिवस कब मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर का 20 फरवरी। ओके, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर का 25 फरवरी। ओके, अगला है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर का 4 जनवरी। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? पहले भी आ गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर का 24 दिसंबर। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान ने पीओ के स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? पाकिस्तान ने पीओ स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर का शारदा मंदिर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर दिया है? दोबारा सुनो, प्रश्न समझ में नहीं आया किसी का भी, मेरे भी नहीं आया। किस राज्य के सबरीमाला, दोबारा सुनो, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर, कौन सा? सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया? तो उत्तर का केरल। ओके, केरल होगा। तुम्हारी आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज कितने? 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 6 तो 7 में। ओके, कल हम 301 शुरू करेंगे रोजाना। मैंने पूरा पीडीएफ बना चुका है, लगभग 700-800 क्वेश्चन है। ओके, कल देखेंगे 301 से। तब तक आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स को। ओके, धन्यवाद।